सोल ब्लिस हिंदी में आपका स्वागत है। अकेले रहना सीखें। अगर आपके जीवन में बार बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि आप अकेले रह जाते हैं, जीवन में आपको जो कोई भी मिलता है वो छोड़कर चला जाता है, तो आप शायद ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के बहुत प्रिय हैं। यदि आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो आपको अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन हमारे लिए खुद के साथ रहना कितना मुश्किल है। ये अहंकार ही है जो हमें दूसरों के साथ रहने के लिए विवश करता है। अहंकार अकेले रहना या एकांत में रहना पसंद नहीं करता। ये व्याकुलता और मनोरंजन, शोर आदि को तरसता है। अकेला रहना सभी प्रकार की अहम भावनाओं जैसे कि अपने लिए खेद महसूस करना, क्रोधित होना, उदास महसूस करना इत्यादि भावनाओं को ट्रिगर कर देता है। इस अकेलेपन को हम सिनेमा घरों में जाकर या घंटों सोशल मीडिया पर बिताकर अपना खालीपन भरने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार हर समय मनोरंजन चाहता है, इसे अकेले रहना पसंद नहीं। जब हम सिनेमा घर में फिल्म देखने जाते हैं या छुट्टी मनाने जाते हैं, कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में हम वही अकेलापन और उदासीनता महसूस करने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस दुनिया में कुछ भी इस खालीपन को नहीं भर सकता है जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं। यदि आप इस संसार में खोजते रहेंगे तो ये खालीपन नहीं जाएगा। हमें भगवान की तलाश करने की ज़रूरत है, वही है जिसकी हमें आवश्यकता है। जब हम ईश्वर की खोज में निकलते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जीवन का मकसद लोगों से जुड़ना नहीं है, क्योंकि वे हमारे दुख और पीड़ा के कारण हैं, और हमें दूसरों से जुड़ने के बजाय भगवान से जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरों के लिए कोई संबंध और करुणा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखें कि कोई भी आपसे बंधा नहीं है, और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोई हमें कभी भी छोड़ सकता है। ये मानसिक सहनशक्ति हमारे जीवन को आसान बना देगी। लोगों से बेवजह ना मिले, ना ही फालतू के मनोरंजन में लगे, ये सब व्यर्थ है। ये परमेश्वर से मिलने में, हमारी प्रगति में हमारी मदद नहीं करेगा। हमें ऐसे निमंत्रण को ना कहने में संकोच नहीं करना चाहिए जो हमें मानसिक रूप से थका देता है। इस जीवन में सब कुछ और हर कोई अस्थायी है। जब हम मरेंगे तो हम अपनी संपत्ति और संबंधों को यहाँ पृथ्वी पर छोड़ देंगे। केवल ईश्वर ही हमारे साथ रहेंगे जन्मों जन्मों तक। ईश्वर चाहते हैं कि हम अकेले रहें, क्योंकि तब हम अपने बारे में बहुत सी बातें सीखेंगे। ये हमें नई अंतर्दृष्टि, ज्ञान, आत्मस्वीकृति और कल्याण प्रदान करेगा। हम भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर इंसान बनेंगे। जीवन और लोगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण और गहरा हो जाता है। जब हम अकेले रहना सीख जाते हैं तो ईश्वर हमारी ओर हाथ बढ़ाते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हमने लोगों के साथ और फालतू की बातों में कितना समय बर्बाद किया है। अकेले होने पर हमें अपनी साधना करनी चाहिए, या आध्यात्मिक किताबें, भजन, कीर्तन तथा सत्संग सुनना चाहिए। ये सब प्रतिक्रियाएं हमारा मन शुद्ध करेंगी, और अगर हमें किसी से बात करने का मन करे तो हमें भगवान से बात करनी चाहिए। वे सबसे अच्छे श्रोता हैं। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताने लगते हैं तो हमें अपने जीवन में किसी और की आवश्यकता नहीं रहती।
और हम अकेले रहने में खुशी महसूस करने लगते हैं। हमारे भीतर का खालीपन केवल परमेश्वर के द्वारा ही भरा जा सकता है। अगर आप अकेले हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप उनसे संपर्क करें। ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो भी हमसे प्रेम चाहते हैं। परमेश्वर को ये प्रार्थना कहें, प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आपने मेरे जीवन में जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। मैं वही करना चाहता हूँ जो सही है। मुझे सिखाते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।